हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंट्री। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप हमसे जुड़ जाइए। तो आप वीडियो को देख के इसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगा आपसे, तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने कल क्वेश्चन आपने वाली वीडियो में पूछा था कि आप बताओ जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है और वो कैसे मेज़र किया जाता है, वो किस हिसाब से बनाया गया था। तो कुछ ही लोगों ने कमेंट किया था, तो फिर चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल इलेक्ट्रो सीरीज के बारे में, ठीक है। इसके कुछ टॉपिक होंगे, वो कैसे बनाई गई है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे और एक ट्रिक रहेगा, आप समझ जाओगे आसानी से। इसमें मैं उन चीज़ों को रखा हूँ, पहले से मैंने साड़ी बना ली इसको। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसको बनाने के लिए बहुत उलझा हुआ मामला है, तो मैंने सोचा पहले से बना दूँ ताकि वीडियो छोटी हो जाए। और बड़ी शिकायत है अभी, तो आप जुड़े रहिए, ठीक है। तो कमेंट वगैरह करते रहिएगा, वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। जो व्यूवर्स हैं यार केवल व्यू करके चले जाते हैं, तो वीडियो को थोड़ा बहुत देखा भी करिए ताकि समझ में आए ना। अब लंबी वीडियो की वजह से सब स्किप कर देते हैं, बस देखें नोटिफिकेशन आया अमित सर का, ओ अमित सर का नोटिफिकेशन। भैया इसमें पढ़ रहे हो आप ना वो थोड़ा सा फनी मोमेंट लाना या कमेंट वगैरह करना, ये सब तो आम बात, मतलब बेकार की बातें हैं यार। हम लोग पढ़ रहे हैं, सीरियस मैटर, हमें आगे नीट की तैयारी करनी है और आईआईटी मान लो इंजीनियरिंग की। तो ऐसे में हमें अपने माइंड को एकदम लगाना होगा, सीधे गोल पे लगाना होगा। ये नहीं देखना होगा कि इस वीडियो में फनी बात हो रही। तो आज मैंने देखा ढासू सर की वीडियो, उसमें कहता ओ महाकाल ठोको ठोको, मैं 5,000 लौंडों का चिराग जलाऊंगा, मतलब इतने घरों का चिराग जलाऊंगा, ठोको लाइक ठोको लाइक। अरे यार तुम पढ़ाने पे ध्यान दो, चिराग अपने आप जल जाएगा। तो मैंने उसमें देखा कि मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये देखा कि यार कितना माहौल उसमें, वो मतलब जितने भी यूट्यूबर आए अगर वो फनी बात कर रहे हैं तभी उनके व्यूवर्स आगे जाते हैं या उनकी वीडियो को लाइक किया जाता है। क्या आप यार, ये एक जोक बन चुका है कि प्राइवेट मास्टरों की कोई भी इज्जत नहीं होती, या प्राइवेट मास्टर होते हैं अच्छे कपड़े पहनेंगे, गाड़ी जूता टेंट पेंट होके जाते हैं क्लास में, बच्चों से दो बातें मस्ती करेंगे। तो ऐसा क्यों माहौल बनाते हो? देखो टीचर की गलती नहीं है, आपकी गलती है। अगर वो सीरियस पढ़ाएगा तो आप वहाँ फनी बातें खोजोगे कि यार कुछ बोले मज़ा आए, ऐसी बात खोजते हो। तो एक ट्रेंड बन चुका है हमारे गांव या और लोगों में। सब लोग देखो पढ़ाना तो चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि वहाँ टीचर बढ़िया है, वहाँ टीचर बढ़िया है इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट में देखो वही लोग पढ़ाते हैं जो अनसक्सेस हैं, जो सरकारी जॉब नहीं पाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मान लो थोड़ा सा उनका सपना है पढ़ाने का, तो वो पढ़ाते हैं प्राइवेट में। तो सपना बहुत कम है, अनसक्सेस वाले ज्यादा हैं। हर एक प्राइवेट स्कूलों में देखा जाए तो अनसक्सेस जो है, जो सक्सेस नहीं हुए वही ज्यादा भरे हुए हैं, और जो सक्सेस हुए हैं वो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखो प्राइवेट मास्टर कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो ये सारी गलती देखी जाए तो टीचर की भी है, हमारी भी है। हमारी ये है कि हम उसमें फनी वीडियो खोजते हैं, वो फनी मोमेंट खोजते हैं कि वो जोक्स मारे, ठीक है। दूसरी बात, कमी इसलिए सरकारी विद्यालय में वो नहीं जाते तो वहाँ किताब व्यवस्था सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किताब की एनसीईआरटी भी अगर सब लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है, तो एनसीईआरटी भी बुक बहुत बढ़िया नहीं है। बस उसको बढ़िया लोगों ने चेक किया है, मतलब उसको परमिशन उसको बढ़िया लोगों ने दी है, लेकिन बुक के अंदर जो है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस उसके क्वेश्चन और एक्सरसाइज हाई लेवल है, मतलब आपको क्वेश्चन हाई लेवल पूछा गया है। लेकिन ये सोचो एनसीईआरटी की बुक पढ़ के हम कर लें तो नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके क्वेश्चन जो है हाई लेवल से, मतलब एक्सरसाइज उसकी अच्छी है। एक्सरसाइज जो प्रश्न वगैरह वो मेंटली आपको सही बनाएंगे, मतलब आप क्या सीखो, लेकिन वो सिखाते कम है पूछते ज़्यादा है इसमें। मतलब एक्सरसाइज सही बनाएं, लेकिन आपको जो किताब में देनी चाहिए जो चीज़ें वो बहुत लेंदी करके या मान लो बहुत विस्तार से समझाएं। तो ऐसे में उनको देखो, बुक या टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिक्कत ये है मुझे कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा डिमांड की जा रही है छोटे वीडियो की, शॉर्ट वीडियो की। भाई केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैथ का कि चलो a+b का होल स्क्वायर बराबर इसी पे कर डालो। केमिस्ट्री पढ़ा रहे भैया, एक एक चीज़ें जाननी पड़ेंगी तब जाके हम लोग कर पाएंगे। इसमें जो ट्रिक खोजते हैं ना वो सबसे बेकार, वही तो मार खाते हैं बेचारे। ट्रिक करके करोगे क्या जब पूछ लेगा घुमा के? तो इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रही बात एक और,
तो मूवमेंट वगैरह जो है मतलब ये सीरियस होके पढ़ो यार, यहाँ जोक सुनाऊंगा मैं तुम्हें, हाँ, या फनी फनी बातें करेंगे तभी जाके तुम लोग पढ़ोगे, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखा करिए पूरा, ठीक है। अगर नहीं देखना है तो चलो ठीक है, आप और भी यूट्यूबर है तो ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक दिन यही आएगा कि मैं छोटे से हाई लेवल पे जब आऊँगा ना, तो फिर अभी तो समय है, फिर चलो देखते हैं। तो दरअसल बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रो सीरीज है ये क्यों बनाई गई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कभी आपने सोचा कि अभी जो हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ रहे थे उसमें मैंने ये बात कही थी कि मानक विभव क्या होता है। अच्छा ये बताओ नर्स समीकरण क्यों बनाया गया। नर्स समीकरण इसलिए बनाया गया क्योंकि जब उनसे पूछा गया बताओ अगर इस पे इस पोटेंशियल मतलब इस धातु या इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है वो कोई भी कंडीशन अगर उसकी फिक्स नहीं है, ये वीडियो में मैंने जो थर्ड वाली वीडियो थी उसमें ये चीज़ें पूछी थी नर्स समीकरण में। तो उससे पूछा गया कि ये बताओ जो वोल्टेज तुम बता रहे हो या पोटेंशियल बता रहे हो जो उत्पन्न होगा वो उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कितना होगा अगर हम मान लो कोई चीज़ अलग अलग करके देखें, ठीक है, अलग अलग करके देखें, तो ऐसी अवस्था में तुम बताओ वहाँ पोटेंशियल कैसे कितना उत्पन्न होगा। तो उनका दिमाग नहीं काम किया, तो नर्स ने कहा कि चलो मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ। तो उनसे पहले मानक विभव भी बन चुका था। मानक विभव है क्या, जैसे हम लोग मान लो कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, एक हमारा मानक बना हुआ होता है, जैसे हमें 1 लीटर लेना है तो 1 लीटर में हम कितना जानते हैं 1000 ml जानते हैं। अगर हमें 1 किलोग्राम चीनी लेनी है तो इसका मतलब हमें 1000 ग्राम लेना है। तो अगर हम देखते हैं कि एक मानक हमारा बना लिया गया पहले से, जैसे 1 किलो का बटकरा है उसको एक तरफ रखा जाता है, फिर दूसरे तरफ जो है सामान, दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि मानक विभव में से जो सांता वगैरह आएंगी उनको घटाया जाएगा तो वो हमारा इलेक्ट्रोड विभव निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए एक फार्मूला पहले ही डिराइव कर चुके हैं हम लोग, नर्स का इक्वेशन। तो नर्स के इक्वेशन से आप वोल्टेज डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखा गया कि जो तापमान है हमारा, ठीक है, मानक विभव, ये मानक विभव निकाला गया है हर एक मान लो तत्वों का। इसमें मैंने कुछ ही तत्वों के नाम रखे हैं जो डेली आपको यूज होते हैं, मतलब जो ज्यादातर आप जानते हो और डेली जो यूजेज है। पूरी सारणी नहीं बनाई गई है, इसमें कुछ चीजें छोड़ी गई हैं, तो जो जरूरी है वो चीजें लिखी गई हैं इसमें, ठीक है। और मैंने इसे अपने तरीके से बनाया कि हाँ कितना आसान है। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए, बुक को भी पढ़ लीजिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 1 का भाग है, ये पार्ट 2 का है, ठीक है। दोनों आप स्क्रीनशॉट अभी ले लेंगे और दोनों को सीरियल से लिख लेंगे। ये पार्ट 1 वाला है और ये पार्ट 2 है। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले की जरूरत ये थी कि जब हम पोटेंशियल निकालेंगे किसी चीज का तो कोई तो मानक हमारे पास होना चाहिए, कोई तो मानक होना चाहिए। तो ऐसे में जब हम सारे परमाणुओं का मानक निकालना चालू कर दिए, सभी परमाणुओं का मानक निकालना मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना चालू कर दिए, तो देखे कुछ जो है सीरियल वाइज से आते थे। तो देखा गया कि कुछ का जो ऑक्सीकरण या रिडक्शन तो होती है अपक्रिया, ठीक है। तो उनके इलेक्ट्रोडों के जो मतलब इलेक्ट्रोड के विभव उनके क्या कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। तो एक सीरीज मिली हमें, तो हम क्या कह सकते हैं सीरीज। देखो जब हम ढेर सारे परमाणुओं के या यौगिकों के, ठीक है, या कंपाउंडों के जब हम इलेक्ट्रोड विभव निकाले, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो हमने देखा कि वो सीरियल से मिलते थे। तो हमने जब उनको एक क्रमबद्ध तरीके से, अर्थात किसी भी पदार्थ के, ठीक है, मानक विभव को अगर हम क्या करें सीरियल या हम मानक विभव को एक क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों पड़ा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे लाया क्यों गया। तो चलो हम शुरू करते हैं किस हिसाब से रखा गया। देखो आप इसको ऑक्सीडेशन के हिसाब से रख सकते हैं, मतलब ऑक्सीकरण के हिसाब से, अपचयन के हिसाब से। तो मैंने इसको अपचयन के हिसाब से रखा है। किसके हिसाब से, अपचयन की बढ़ती हुई अपचयन की जो क्रिया है वो बढ़ते हुए क्रम में रखा है मैंने, ठीक है, अपचयन के बढ़ते हुए क्रम में रखा है, ठीक। तो जब अपचयन के बढ़ते हुए क्रम में रखा है तो इनका जो ये जो इलेक्ट्रोड विभव था वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था धीरे धीरे। मतलब अब एक और परिभाषा बन गई
कि इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर या घटते हुए क्रम में रखने पर जो सीरीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सीरीज कहते हैं या तो ये क्यों बनाई गई, इसका उपयोग क्या है, ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले देखा गया कि कुछ ऐसी चीजें थी, अगर मान लो दो या दो से अधिक, मैंने उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर हम केवल सोडियम क्लोराइड का विलयन लेंगे तो हमें जो है एनोड पे आपको सोडियम मिलेगा और कैथोड पे क्लोरीन मिलेगा, लेकिन अगर उसमें आप जल भी मिला दिए तो जल भी ऑक्सीडाइज होता है, मतलब वो भी ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया करता है। ठीक है, तो इसमें अभी हम चर्चा करेंगे कि कहाँ जब अगर जल, मान लो जल की ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होगा, नहीं ऑक्सीकरण और रिडक्शन जब होगा तो वो कहाँ मिलेगा, कौन किस जगह पे मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें जानने के लिए एक ये सीरीज बहुत जरूरी पड़ी। पहली लाभ ये है कि इससे सभी मतलब सभी परमाणुओं या यौगिकों के, ठीक है, क्या मिल गए हमें, एक तो मानक विभव मिल गया, पहला लाभ। इससे ये पता चला कि कौन कैथोड पे होगा कौन एनोड पे, मतलब कहाँ कैथोड पे कौन मिलेगा और एनोड पे कौन मिलेगा। दूसरी बात, फिर तीसरी बात ये है कि इससे जो है परमाणुओं की सक्रियता का पता चला, अर्थात जो सबसे ऊपर रहेंगे वो सबसे ज्यादा सक्रिय होंगे, फिर जो नीचे धीरे धीरे आते हैं हाइड्रोजन तक जो सबसे नीचे आते हैं वो क्या होते हैं, सबसे कम सक्रिय होते हैं। तो ऐसे में सक्रियता का पता चल गया। ठीक है, फिर अगर हमें मान लो किसी की परत चढ़ानी है, जैसे अगर हमें किसी की परत चढ़ानी है तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे हाई है, ठीक है, और जो सबसे नीचे है वो लो रिएक्टिव है, तो हाई वाले को लो पे चढ़ा सकते हैं लेकिन लो वाले को हाई पे नहीं चढ़ा सकते। तो इससे हमें ये भी पता चल गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी से। ठीक है, तो ढेर सारे लाभ है। अब हम देखते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, ज्यादा बातें अब नहीं, अब इसको समझते हैं तो हमने कैसे रखा है। ठीक है, तो देखो इन्होंने 25 डिग्री सारी चीजें फिक्स कर दी, मतलब सांद्रता फिक्स कर दी, कितना 1 मोलर। ठीक है, फिर इसका तापमान कितना फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस पे देखा गया कि जो लिथियम है, अब ये नोबेल हो गया, मतलब लिथियम जो है एक्वा सोल्यूशन में चला गया, मतलब लिथियम का जो है हमने एक जल वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया था, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे हम उसमें करंट फ्लो किए तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे में जो था लिथियम वो पहले से नोबेल में था, लेकिन हम उसे जबरदस्ती ले इलेक्ट्रॉन ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले, जबरदस्ती दे रहे हैं, तो वो लेना नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी उसे लेना पड़ रहा है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर अपनी पुरानी अवस्था में आएगा। तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जबरदस्ती हम करवा रहे हैं उससे, तो वो क्या करेगा, निगेटिव पॉइंट शो करेगा ना, उसकी खुशी आई नहीं, हम जबरदस्ती कर रहे हैं भाई ले तू ले, जरूरी है तेरा लेना। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है, निगेटिव शो कर रहा है, तो अर्थात उसका जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मानक सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम किसका होता है, मानक विभव लिथियम का, फिर उसके बाद पोटेशियम का, फिर अब ये धीरे धीरे बढ़ता क्रम चला जा रहा है। इससे बढ़ते हुए से ये पता चल रहा है लिथियम जो है, देखो अब इसकी जो ऑक्सीडेशन इधर से क्या हो रहा है, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है, वैद्युत सीरीज से क्या पता चल रहा है बाबू, ऊपर से नीचे आ रहे हो, क्या पता चल रहा है, जबरदस्ती जो सबसे ऊपर है उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है कि मतलब तू इलेक्ट्रॉन भाई ले, कहीं से भी ले, ठीक है, ले इलेक्ट्रॉन। तो वो जबरदस्ती, मतलब उसको जबरदस्ती हम लोग क्या करा रहे हैं, उसका अपचयन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, अपचयन। इसका मतलब लिथियम जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया करना चाह रहा है, मतलब अपचायक का काम। लिथियम क्या है, एक अच्छा अपचायक है। अपचायक, अब ये नई चीज क्या आ गई, अपचायक का मतलब ये जिसका ऑक्सीकरण हो, तो लिथियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण वाला यौगिक है। लिथियम हमेशा ऑक्सीकरण चाहता है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल हो जाए। ये सारी फंडामेंटल है, आप 9 से ही पढ़ रहे हो, हर एक परमाणु को न्यूट्रल होना होता है। तो ऐसे में वो न्यूट्रल हो गया था, लिथियम एक आयन दे के वो क्या हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो क्या हो गया था बाबू, न्यूट्रल हो गया था। क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था ना। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, तू फिर चल अपनी पुरानी अवस्था में, तुझे न्यूट्रल नहीं होना, तुझे एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ऐसे में हम क्या करा रहे हैं, उसका जबरदस्ती अपचयन करा रहे हैं। तो क्या पता चल रहा है, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, अपचायक का काम करते हैं, मतलब ये सबसे अच्छा अपचायक रीजेंट है। सबसे अच्छा क्या है, अपचायक रीजेंट, मतलब जो सबसे ऊपर रहेगा वो क्या होगा, एक अच्छा अपचायक होगा। क्या होगा, अच्छा अपचायक होगा।
मतलब लिथियम का क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो हम ये सीरीज जो बना है नंबर 1, ये जो सीरीज बनी है वो किसमें बनी हुई है? अपचयन। अपचयन के बढ़ते हुए, मतलब ये जो रिएक्शन है वो कैसी होती चली जा रही है? अपचयन होती चली जा रही है। ठीक है, क्या होती चली जा रही है? अपचयन। मतलब ऊपर से नीचे आने पर अपचयन अभिक्रिया बढ़ती है, मतलब ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। ठीक है, ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है और अपचायक गुण जो है घटता है। अपचायक गुण जो है घटता है। पहली पॉइंट हो गया कि ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे, ठीक है, क्या हो रहा है? अपचयन अभिक्रिया बढ़ रही है सबकी। आप देखो, पोटेशियम इससे कम चाह रहा है, ये तो ज्यादा विरोध कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा इसको। तो ऐसे में पोटेशियम थोड़ा नम हो जाएगा, तो सबसे नम जो हो जाएगा वो लेड हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मिडिल पॉइंट में रखा गया है। हाइड्रोजन को मिडिल पॉइंट में रखा गया है। इसका ना तो हमने माना कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। ऐसी अवस्था में मतलब वो न्यूट्रल अवस्था में चला जाता है। देखो, हाइड्रोजन आयन था, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। अब वो न्यूट्रल हो गया, इसलिए उसका जीरो, उसको बीच में रख दिया गया, भैया तू आ बीच में, तेरा दोनों गुण है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है, इलेक्ट्रॉन लेता भी। ऐसी अवस्था में उसको यही सबसे अच्छा है। देखो, जिसके पास दोनों की क्वालिटी है उसको हम क्या करते हैं? चल भाई तू बीच में आ जा। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो एक फालतू आ गया, अगर वो अच्छी बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, दोनों पक्ष को जरूरत है, तो कहते तू वो दोनों टीम में हो जा। मतलब जब हम खेलेंगे तब भी तू बैटिंग करेगा, फील्डिंग करेगा, और जब ये खेलेंगे तब भी तू बैटिंग और फील्डिंग करेगा। तो ऐसी अवस्था में ये क्या है? इसके पास दोनों का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है। तो इनको पकड़ लिया गया कि तू अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को, तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो लेगा तो भी न्यूट्रल में चला जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा? तू न्यूट्रल में चला जाएगा। अगर मान ले इलेक्ट्रॉन ले भी लिया है तो दे देगा, तब भी तू न्यूट्रल में चला जाएगा। मतलब तू हर एक स्थिति से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इनको क्या किया गया? बीच में पकड़ के रख दिया गया और कहा गया कि अब देखो तेरे पास तो दोनों की गुण है, दोनों का गुण है, इसलिए हम तुम्हें जीरो का टैग दे देते हैं। मतलब तुम्हारा जो मानक पोटेंशियल होगा वो जीरो मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, आसानी होगी हमें, तो इसको जीरो मान लिया गया। क्या मान लिया गया? जीरो। तो ऐसे में जो देखो, हाइड्रोजन को बीच में रखा गया। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अच्छा क्या है? अपचायक है। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अच्छा अपचायक है। तो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल रखी गई है ज्यादातर, मतलब अधिकतम वो क्या है? मेटल ऊपर रखी गई है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन से जो नीचे हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो अच्छा ऑक्सीकारक है, मतलब उनकी अच्छे से ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, सॉरी रिडक्शन अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अच्छा ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे, मतलब अच्छे से इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, लेना नहीं पसंद करेंगे। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेंगे। तो ये देखो, हाइड्रोजन से ये नीचे हैं और ये पहले पार्ट वाले ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये अच्छे ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे, मतलब अच्छे अपचायक होंगे। कैसे होंगे? अच्छे अपचायक। और ये क्या होंगे? अच्छे ऑक्सीकारक होंगे। जो हाइड्रोजन से नीचे आएंगे वो क्या होंगे? अच्छे ऑक्सीकारक होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं जल जो है। हमने कहा था कि अगर आप जल मिला दोगे, जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन लिए, तो हमें कैथोड पे जो है क्लोरीन गैस मिलेगी और एनोड पे जो है सोडियम। तो ऐसी अवस्था में कि अगर हमने उसमें जल मिला दिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि भाई उसमें दो वैद्युतपगट्ट पदार्थ हो गए। तो देखो, जल क्या करेगा? एक बारी जब ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब ऑक्सीकरण करेगा, ठीक है, और दूसरी बार जो है जब अपचयन करेगा तो क्या बनेगा? तो इसमें देखो, यहां ये जो पॉइंट नंबर है, ये यहां यहां देखो, यहां, ठीक है, ये वाली पॉइंट, यहां क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण? ये कौन सी अभिक्रिया में दर्शाया गया है? अपचयन वाले में ना। तो देखो, हाइड्रोजन यहां था, क्या था? H प्लस के रूप में था। किस रूप में बाबू था? H प्लस। यहां क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया, मतलब यहां कोई चार्ज नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब जल का जब क्या होगा? जल का जब अपचयन होगा, जल का जब अपचयन होगा तो आपको, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। यहां क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा। यहां देखो,
यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, पहले ये न्यूट्रल थी, ऑक्सीजन जो था वो गैस के रूप में थी, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं था, ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, जीरो था। अब ऑक्सीजन क्या की, माइनस में हो गई, अर्थात तो ऐसी अवस्था में तब भी जल बन रहा है, क्या बन रहा है, तब भी जल बन रहा है। तो देखो, जब एक बारी जल का क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। तो अब हम फिर से एक बारी देख लेते हैं, जो हमारे ये जो नीचे देखो, हाइड्रोजन जो है मिडिल पॉइंट में रखा गया, हाइड्रोजन जो है वो मिडिल पॉइंट में रखा गया, ये ऊपर रखे गए। ऊपर वालों का गुण क्या होता है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है ये अच्छा अपचायक है। अच्छा अपचायक होने का मतलब इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होनी चाहिए, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होनी चाहिए, मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर सकता है। ये क्या कर सकता है, लिथियम ऑक्सीकरण, केवल इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं लो नहीं लो, तो ऐसी स्थिति में तो ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया देने वाला, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला। तो हम जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट जाएगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आप जानते हो पूरे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में या सारे तत्वों में लिथियम सबसे ज्यादा धनी, मतलब पॉजिटिव एक्टिव एलिमेंट है, मतलब सबसे ज्यादा धनात्मक परमाणु है, सबसे ज्यादा धनात्मक परमाणु है। और जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन सबसे नीचे है, हाइड्रोजन के सबसे नीचे है। तो जो सबसे नीचे होगा, भैया हम क्या कर रहे हैं, अपचयन अपक्रिया के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं, तो अपचयन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना। तो जो लिथियम है सबसे ऊपर है, इसका मतलब वो देना पसंद कर रहा है, इसलिए तभी तो उसको सबसे ऊपर रखा गया है। और सबसे नीचे किसको रखा गया है, फ्लोरीन को, फ्लोरीन लेना पसंद कर रहा है, इस वो सबसे अच्छा है तो उसको नीचे रखा गया। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, और लिथियम सबसे अच्छा धनात्मक तत्व है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन तक, ये नहीं कि यहां इसमें आ जाओ, गलत है, यहां जैसे जैसे नीचे आएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन तक क्या होगा कि इनकी जो सक्रियता होगी वो धीरे धीरे घटेगी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, मानक विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एसईपी है, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा बाबू, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो और भी सारे टॉपिक अब हम इस पे आगे जो है, अब हम सोल्यूशन यूज कर रहे थे, ठीक है, अब उस सोल्यूशन की जो है, जो भी आपको नहीं आ रहा है, चलो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में होगी, उनकी चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी है, और जो उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है वैद्युत अपघट्य पदार्थों का, उन सारी चीज़ों पे अब डिस्कशन होगा, फिर सवाल भी एक दो करा देंगे उसी वीडियो में। और अब आपको पहली बात, आपको जो भी कंफ्यूजन है मेरे इस पढ़ाए हुए लेक्चर में, ठीक है, और कुछ सारी चीज़ें हैं, तो अब आपका होमवर्क और डाउटफुल क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, आप क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, फिर मैं उस अगर देखूंगा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है तो उस पर वीडियो फिर से बना दूंगा। मतलब आप देखो, मैं तो पढ़ा दिया कि सारा एनालिसिस करके निकाला हूँ, तभी आज वीडियो बहुत शाम को अपलोड, मतलब शाम को अपलोड करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं बहुत एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोचा अपनी, देखो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश किया हूँ, मतलब अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा, अपनी क्षमता से भी ज़्यादा मैंने इस पर एफर्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर जो भी डाउट है वो कमेंट में करेंगे, ठीक है, कमेंट में करने के बाद हम उसको रोज, मतलब हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं रोज, ठीक है, जो कमी होगी आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसी पे हम क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद क्या अच्छे से समझ में आया भैया ना, तो ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, कि ये नहीं कि बस व्यू किए उसके बाद छोड़ दें, कमेंट और लाइक बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑक्सीजन के बिना लाइफ बेकार है, वैसे कमेंट और जो है, कमेंट और लाइक के बिना, ठीक है, कमेंट और लाइक के बिना ये वीडियो बेकार है। तो थैंक यू बेटा बहुत गर्मी है।